Hello everyone, welcome to Agriculture and GK. Myself Shivangi, and today we will going to discuss about part 2 of memory based solved question paper of ASRB NET exam food technology 2015 to 17. इस सीरीज में हम और 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और कोई भी आपका सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द श्रिंकेज ऑफ मीट इज ग्रेटर एट पीएच। मीट में जो श्रिंकेज होता है वो कितने पीएच पर सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 4.0, 5.8, 7.0 एंड 3.6। तो श्रिंकेज ऑफ मीट जो होता है वो हमारा 5.8 पीएच पे सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्रोटीन एग व्हाइट नोन फॉर इट्स एंटीबायोटिक एक्टिविटीज। जो प्रोटीन एग व्हाइट होता है वो अपने किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एंटीबायोटिक एक्टिविटी की वजह से जाना जाता है। कौन सा पार्ट है प्रोटीन एग व्हाइट का। ऑप्शन दे रखा है कोना एल्ब्यूमिन, लाइसोजाइम, तीसरा है ओवा एल्ब्यूमिन एंड फोर्थ है एबिडिन। तो जो लाइसोजाइम है प्रोटीन एग व्हाइट का पार्ट वो एंटीबायोटिक एक्टिविटी की वजह से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा ओवा म्यूकॉइड इज फाउंड टू बी। ओवा म्यूकॉइड जो है वो किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है एंटीबायोटिक इन नेचर, दूसरा दे रखा है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, तीसरा दे रखा है हीमोग्लूटेनेशन इनहिबिटर एंड चौथा दे रखा है आयरन बाइंडर। तो ओवा म्यूकॉइड जो है वो हमारा ट्रिप्सिन इनहिबिटर है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है गुआवा इज रिच इन। गुआवा किसमें रिच होता है। ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो गुआवा जो है वो हमारा रिच होता है विटामिन सी में। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा द प्राइमरी एम ऑफ ब्लांचिंग ऑफ फ्रूट इज। जो प्राइमरी एम होता है ब्लांचिंग का वो क्या होता है। अगर हम फ्रूट्स की ब्लांचिंग करते हैं तो उसका प्राइमरी एम क्या है, उसकी पर्पज को ध्यान में रख के हम ब्लांचिंग करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है टू डिस्ट्रॉय सरफेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू इंक्रीज सॉफ्टनेस ऑफ फ्रूट, टू डिस्ट्रॉय द एंजाइम एंड चौथा दे रखा है टू इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी ऑफ फ्रूट। तो जो प्राइमरी एम होता है ब्लांचिंग का वो बेसिकली होता है टू डिस्ट्रॉय द एंजाइम। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा एज पर द पीएफए रूल मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट इन द होल ड्राइड मिल्क पाउडर इज। अगर पीएफए की बात करें तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट कितना होता है होल ड्राइड मिल्क पाउडर में। ऑप्शन गिवन है 17%, 23%, 26% एंड 30%। तो एज पर पीएफए रूल मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट जो हमारा है होल ड्राइड मिल्क पाउडर में वो है हमारा 23%। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा जिल्डॉल मेथड इज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ। जिल्डॉल मेथड जो है वो हम किसके एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन दे रखा है क्रूड फाइबर, क्रूड फैट, क्रूड प्रोटीन एंड नन ऑफ द अबव। तो जिल्डॉल मेथड जो है हमारा वो हम क्रूड प्रोटीन के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज क्रूड प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑटोलाइटिक एक्शन इन मीट इज ड्यू टू। जो ऑटोलाइटिक एक्शन होता है मीट में वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन दे रखा है कैथेप्सिन, बायोटीन, पेप्सिन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो ऑटोलाइटिक एक्शन होता है मीट में वो हमारा कैथेप्सिन की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बटर। बटर का मॉइस्चर कंटेंट क्या है। ऑप्शन गिवन है हमारा 20%, 30%, 40% एंड 35%। तो मॉइस्चर कंटेंट जो है हमारा बटर का वो होता है 20%। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 20%। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा बीएचए इज एन। बीएचए क्या है। ऑप्शन गिवन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी केकिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी ब्लूमिंग एजेंट। तो बीएचए जो है हमारा वो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर वेयर देयर इज मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल इज कॉल्ड। ऐसा हीट ट्रांसफर का मोड जहाँ पे मूवमेंट जो होते हैं हीटेड पार्टिकल की उसको देखते हैं तो उसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड ऑल ऑफ दीज।
तो जो कन्वेक्शन होता है उसमें जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो हीटेड पार्टिकल के मूवमेंट पे होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉर्डियल हैव टीएसएस। जो कॉर्डियल एक ड्रिंक होती है वो उसका टीएसएस पूछ रहा है, उसका टीएसएस कितना होता है। ऑप्शन गिवन है हमें 10%, 20%, 40% एंड 30%। तो हमारा कार्डियल का जो टीएसएस होता है वो हमारा 30% होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 30%। अगला क्वेश्चन है हमारा होप्स आर। होप्स क्या है? बेसिकली होप्स जो है ये हम बियर में यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है एमाइलेज, प्रोटीएज, टैनिन एंड रेजिन्स। तो होप जो है एक तरीके का रेजिन्स है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रेजिन्स। अगला क्वेश्चन है हमारा मीट आर इरेडिएटेड टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ। मीट में जो हम इरेडिएशन करते हैं उसको इरेडिएट करते हैं तो उसको किसके आउटब्रेक से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन गिवन है हमको सैल्मोनेलोसिस, एमेबियोइक डिसेंट्री, सीजेलियोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो हमारा जो मीट बेसिकली इरिडिएट किया जाता है वो हमारा सैल्मोनेलोसिस की वजह से किया जाता है, उसके आउटब्रेक को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द मिल्क इज पास्चराइज्ड एट 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट टू एलिमिनेट। मिल्क का जो पास्चराइज टेम्परेचर है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए, वो बेसिकली हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट करके करते हैं। ऑप्शन गिवन है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है कॉक्सिला बर्नेटी एंड तीसरा है हमारा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस एंड चौथा है कैल्कस सीरेसिस। तो हमारा जो ये मिल्क का जो हम पास्चराइजेशन करते हैं 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए, वो हम बेसिकली कॉक्सिला बर्नेटी के एलिमिनेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉक्सिला बर्नेटी। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉइलेज इज सीन इन मीट बाई अंडर एनारोबिक कंडीशन। इसमें से कौन सा ऐसा स्पॉइलेज है जो हम मीट में बेसिकली देखते हैं जब एनारोबिक कंडीशन में वो होता है। ऑप्शन दे रखा है स्टिकीनेस, विस्कर, सरफेस स्लाइम एंड पेट्रिफिकेशन। तो बेसिकली अगर हम स्पॉइलेज अगर जो होता है हमारा मीट का अंडर एनारोबिक कंडीशन में तो वो होता है हमारा पेट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्टिनोमाइसिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इन मीट। एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मीट में। ऑप्शन गिवन है सॉरी, स्टैम्पिंग इंक, टेंट एंड अर्थी फ्लेवर। तो एक्टिनोमाइसिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थी फ्लेवर इन मीट में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4th, दैट इज अर्थी फ्लेवर। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रीन रॉट इन एग इज ड्यू टू। ग्रीन रॉट की जो प्रॉब्लम होती है एग में वो किसकी वजह से होती है। ऑप्शन गिवन है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, सेरिटा मर्सिनेंस, क्लाइडोस्पोरियम, एस्परजिलस नाइजर। तो हमारा जो ग्रीन रॉट होता है एग में वो हमारा बेसिकली होता है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा फंगल रेड रॉट ऑफ एग इज ड्यू टू। जो फंगल रेड रॉट है एग का वो किसकी वजह से बेसिकली होता है। तो फंगल रेड रॉट जो है हमारा एग का वो बेसिकली हमारा होता है स्पोरोट्राइकम की वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा द फिशी फ्लेवर इज ड्यू टू। द फिशी फ्लेवर जो है वो किसकी वजह से आता है। ऑप्शन गिवन है मिथाइल यूरिया, ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल एमाइन एंड डाइएसेटाइल। तो फिशी फ्लेवर जो है हमारा बेसिकली वो हमारा आता है ट्राई मिथाइल एमाइन की वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ट्राई मिथाइल एमाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा हाई इकोनॉमी इन ट्रिपल पॉइंट इफेक्ट इवेपोरेटर इज अटेंड बाई। अगर हाई इकोनॉमी की बात करें ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर की, वो किसके यूज से हम उसको अटेंड करते हैं उसमें हाई इकोनॉमी। ऑप्शन गिवन है पैरेलल फीड करके, मिक्स्ड फीड करके, काउंटर फीड से या फिर फॉरवर्ड फीड से। तो हमारा जो हाई इकोनॉमी इन ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर जो होता है अचीव होता है वो हमारा पैरेलल फीड की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पैरेलल फीड। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल स्पॉइलेज इन द केन। अगर हम केन्स में स्पॉइलेज की बात करें तो इसमें से कौन सा ऐसा स्पॉइलेज है जो मोस्ट कॉमनली बायोलॉजिकल स्पॉइलेज जो हम देखते हैं, ज्यादातर जो है ये स्पॉइलेज हमको देखने को मिलता है अगर हम केन्स की बात करें। तो ऑप्शन गिवन है सॉफ्ट सेल, हाइड्रोजन सेल, टीए स्पॉइलेज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो जो है हमारा टीए
स्पॉयलेज जो है ये हमको मोस्ट कॉमनली जो है ये देखने को मिलता है कि अगर हम केन्स की बात करें बायोलॉजिकल स्पॉयलेज में, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज टी स्पॉयलेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, फैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोआ रिप्रेजेंट द मिक्सचर ऑफ। जो फैट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कोकोआ से वो किसके मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन गिवन है हाइड्रोकार्बन, ग्लिसराइड, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। तो फैट है तो जाहिर सी बात है वो ग्लिसराइड होगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ग्लिसराइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन की बात करें तो ये हमारा फूड की कौन सी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है? ऑप्शन गिवन है मॉइस्चर कंटेंट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ वन इज डेंसिटी। तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन है वो हमारा बेसिकली बेस्ड होता है फूड के डेंसिटी पे, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैरामिस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। मैरामिस एक टाइप की डिजीज है, अब पूछ रहे हैं किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है। ऑप्शन गिवन है हमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो जो हमारा मैरामिस है वो हमारा प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। बेसिकली ये बच्चों में देखा गया है जिनका माल न्यूट्रिशन होता है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है थर्ड, दैट इज प्रोटीन, वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल लैब ऑफ एगमार्क इज सिचुएटेड इन। जो सेंट्रल लैब है एगमार्क की वहाँ वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन गिवन है नागपुर, मुंबई, दिल्ली एंड हैदराबाद। तो सेंट्रल लैब एगमार्क की जो सिचुएटेड है वो है हमारे मुंबई में, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटी टेस्ट इन घी इज डन टू आइडेंटिफाई द एडिशन ऑफ। अगर हम बीटी टेस्ट की बात करें घी में, तो वो किसके अडल्ट्रेशन या फिर किसके एडिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन गिवन है मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सोयाबीन ऑयल एंड ऑयल। तो हमारा बीटी टेस्ट जो होता है वो बेसिकली हमें वनस्पति ऑयल के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। बेसिकली घी में देखने के लिए कि किससे अडल्ट्रेटेड है, कि वनस्पति ऑयल से अडल्ट्रेटेड है घी है या नहीं, इसके लिए हम बीटी टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिरार इज टाउन इन। चिरार जो है एक टाउन है, वो कहाँ पे है? ऑप्शन गिवन है रसिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड जापान। तो चिरार जो है वो हमारा इंग्लैंड में एक छोटा सा टाउन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। जो कंज्यूमर एक्ट है वो कब आया था? ऑप्शन गिवन है 2006, 1996, 1986 एंड 1989। तो जो कंज्यूमर एक्ट है वो हमारा आया था 1986 में, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंजर कंटेंस। जिंजर में क्या होता है? ऑप्शन गिवन है यूजिनॉल, जिंजरॉल, करक्यूमिन एंड एलिसिन। तो जिंजर जो है हमारा वो कंटेन करता है जिंजरॉल को, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, केसर इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो केसर है वो किससे मिलके बनता है या फिर कहाँ से हमें अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के किस पार्ट से हमें जो है केसर मिलता है? ऑप्शन गिवन है रूट, लीफ, बाक एंड स्टिग्मा। तो केसर जो है हमारा बेसिकली वो स्टिग्मा से हमें मिलता है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, ISO 14,000 डील्स विथ। जो ISO 14,000 है वो किससे डील करता है या फिर बेसिकली ये किसके लिए है? ऑप्शन गिवन है हमारा एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा है फूड इंडस्ट्री, तीसरा है एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड फोर्थ है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल। तो हमारा ISO 14,000 जो है वो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। DFRL जो है हमारा वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन गिवन है मुंबई, मैसूर, दिल्ली एंड नन। तो DFRL जो है हमारा वो हमारा मैसूर में है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड फूड डे जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? सॉरी, कौन से डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन कीजिए 16 अक्टूबर, 12 नवंबर, 5 अगस्त एंड 10 जनवरी। तो हमारा वर्ल्ड फूड डे जो है वो हम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुअर क्वालिटी एग फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू। ऑप्शन गिवन है माइक्रोबियल स्पॉइलेज, इंक्रीज इन एयर सेल, डिक्रीज इन एयर सेल एंड फोर्थ है एयर सेल हैज नो रिलेशन विथ एयर क्वालिटी विथ क्वालिटी ऑफ सेल। ओके,
यहाँ पे फोर्थ जो हमारा ऑप्शन इसमें हमारा क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछ रहा है कि पुअर क्वालिटी जो होती है एग की, उसमें जो है एग फ्लोट करने लगता है वाटर में, वो किसकी वजह से होता है। तो जो हमारा एग जो है फ्लोट करता है वाटर में, वो हमारा उसकी वजह से करता है कि उसमें जो है एयर सेल्स जो है उसकी वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 वो करेक्ट हो जाएगा। जो पुअर क्वालिटी होती है एग की वो फ्लोट करने लगते हैं वाटर पे, क्योंकि उनका जो है एयर सेल वो इंक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लेजिंग ऑफ फिश इज डन टू प्रोटेक्ट फिश फ्रॉम। ग्लेजिंग जो करते हैं हम फिश में, वो फिश को बेसिकली किससे प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन गिवन है माइक्रोबियल स्पॉइलेज, फ्रीजर बर्न, तीसरा है ऑक्सीडेशन एंड फ्रीजर बर्न, एंड फोर्थ है केमिकल स्पॉइलेज। तो हमारा ग्लेजिंग जो होता है फिश का, वो बेसिकली हम उसको ऑक्सीडेशन और फ्रीजर बर्न से प्रोटेक्ट करने के लिए हम करते हैं ग्लेजिंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड फ्रीजर बर्न। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, होप्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। जो होप्स है वो किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो होप्स जो है हमारा वो हमारी बियर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डोल प्रोसेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। डोल प्रोसेस जो है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन गिवन है हीट कूल फिल, दूसरा है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन, तीसरा है बैच पास्चराइजेशन, एंड फोर्थ है फास्ट कैनिंग। तो जो डोल प्रोसेस है वो हमारा हीट कूल फिल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रागी इज वेरी गुड सोर्स ऑफ। ऑप्शन गिवन है कैल्शियम, आयरन, वाइटमिन एंड जिंक। तो रागी जो है हमारा वो कैल्शियम का वेरी गुड सोर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोल ऑफ कॉमन सॉल्ट इन क्योरिंग ऑफ मीट इज। अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें मीट की क्योरिंग में, तो उसका क्या रोल होता है। ऑप्शन गिवन है, टू फिक्स द कलर ऑफ मीट, टू प्रोवाइड डिजायरेबल फ्लेवर, टू गार्ड अगेंस्ट सेंसिटिविटी, एंड टू इम्प्रूव द वाटर बाइंडिंग क्वालिटी ऑफ मीट। तो जो कॉमन सॉल्ट का जो हमारा यूज होता है क्योरिंग में मीट के, वो बेसिकली जो है डिजायरेबल फ्लेवर के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन राइस इज मेड बाय यूजिंग जीन ऑफ। जो गोल्डन राइस हमारा बना था वो किसके जीन को यूज करके बना था। ऑप्शन गिवन है हमको, डैफोडिल्स, amaranthus, daffodils एंड amaranthus, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द एबव। तो गोल्डन राइस जो है वो हमारा बेसिकली डैफोडिल्स के जीन को यूज करके बना था। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड ड्यूरिंग एग पाउडर मैन्युफैक्चर। इसमें से कौन सा ऐसा जो है हम एंजाइम जो हम यूज करते हैं अगर हमको एग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो ऑप्शन गिवन है हमारा, एमाइलेज, प्रोटीएज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, एंड ऑल ऑफ द एबव। तो बेसिकली जो हम यूज करते हैं एंजाइम एग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो होता है हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टैकर डिग्रेडेशन सीन ड्यूरिंग। स्टैकर डिग्रेडेशन जो होता है वो हम कब हमको देखने को मिलता है। ऑप्शन गिवन है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, या फिर मैलार्ड रिएक्शन के ड्यूरिंग, या फिर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के ड्यूरिंग, या फिर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के ड्यूरिंग। तो हमारा जो स्टैकर डिग्रेडेशन है वो हमको सीन होता है मैलार्ड रिएक्शन के ड्यूरिंग। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज मैलार्ड रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइसोफ्लेवोनाइड प्रेजेंट इन सोयाबीन इज। जो आइसोफ्लेवोनाइड हमारा प्रेजेंट होता है सोयाबीन में, वो क्या है। तो ऑप्शन गिवन है, BOAA, जेनिस्टीन, GABA, एंड ऑर्केटक्सिन। तो यहाँ पे हमारा जो आइसोफ्लेवोनाइड जो प्रेजेंट होता है सोयाबीन में, वो हमारा बेसिकली है जेनिस्टीन। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जेनिस्टीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉइलेज ऑफ पैक्ड बिस्किट। अगर हम पैक्ड बिस्किट की बात करें तो उसमें से कौन सा ऐसा स्पॉइलेज है जो उसमें हो सकता है। ऑप्शन गिवन है, रेंसिडिटी, मॉइस्चर पिकअप, तीसरा है बैक्टीरियल स्पॉइलेज, एंड फोर्थ है बोथ A and B। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली पैक्ड बिस्किट में जो स्पॉइलेज होने के चांसेस है वो या तो रेंसिडिटी हो सकती है या मॉइस्चर पिकअप भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बोथ A and B, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच फिश इज प्रिजर्व बाई फ्रीजिंग इन इंडिया। ऑप्शन गिवन है 1 to 2%, 2 है 3 to 4%, 5% एंड 6%। तो जो है उस टाइम का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1 to 2%। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रीमिश व्हाइट कलर ऑफ काउ मिल्क।
अगर हम बात करें कि काउ मिल्क का जो क्रीमिश वाइट कलर है वो किसकी वजह से हमारा आता है, तो जो क्रीमिश कलर है, क्रीमिश वाइट कलर है काउ मिल्क का, वो बेसिकली हमारा कैरोटीन की वजह से आता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा अर्जिमोन ऑयल्स कॉज। जो अर्जिमोन ऑयल्स है वो क्या कॉज कर सकता है? ऑप्शन गिवन है ड्रॉपसी, पैरालिसिस, मलेरिया एंड पलाजा। तो अर्जिमोन ऑयल जो बेसिकली जो है ये ड्रॉपसी कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मॉसी फ्लेवर इन वाइन इज ड्यू टू। जो मॉसी फ्लेवर आता है हमारा वाइन में या फिर उसको डेवलप किया जाता है वो किसके हेल्प से या फिर किसकी वजह से होता है? ऑप्शन गिवन है वाइल्ड ईस्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो मॉसी फ्लेवर होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से आता है वाइन में। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है सुरीमी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो सुरीमी है वो किससे बनती है? तो सुरीमी जो है हमारी वो हमारी फिश से बनती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा 3, दैट इज फिश। ओके, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हम जो बाकी के 50 क्वेश्चन थे वो हम लेके आए थे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और कोई भी अपना सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।